एक्सरसाइज नंबर 11.3 उसकी जो प्रॉब्लम्स आप लोगों की हैं वो बता रहा हूं पहले, और उसके बाद फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। क्या कहता है 11.3 में? सबसे पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में डी की वैल्यू दे दी 7, और ये कह रहा है नॉर्मल टू द वेक्टर इज इतना। आपको एन वेक्टर की वैल्यू दे दी उसने 3i प्लस 5j और -6k। उसने आपसे मांगी प्लेन की इक्वेशन। आपको पता है कि प्लेन की जो इक्वेशन हमारे पास होती है नॉर्मल फॉर्म में, वो होती है एन वेक्टर आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। हमारे पास जो फॉर्मूला है प्लेन की इक्वेशन निकालने का वो है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। अब हमारे पास इसके अंदर एन कैप मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले एन कैप निकाल लेंगे। फॉर्मूला एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर होता है। तो आपने इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, 3i प्लस 5j -6k अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और -6 का स्क्वायर 36। 36 और 9 45, 45 50 70 हो गया ये। तो ये आ गया 3i प्लस 5j -6k अपॉन रूट 70। क्वेश्चन नंबर 10 भी आ गया जी। चलो, अब आपको इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, तो आप कह देंगे सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। तो आर वेक्टर डॉट 3i प्लस 5j और -6k अपॉन अंडर रूट 70 इक्वल्स टू 7। ये आपके पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद हम बात करें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगली प्रॉब्लम है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट पूछा था, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट आपके पास लिखा है, कहा उसने फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। आपके पास लिखा है आर वेक्टर डॉट s माइनस 2t दो मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया बेटा प्रॉब्लम में, कर लिया मैंने नोट। लिखा है आर वेक्टर डॉट s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस t जे कैप और फिर प्लस 2s माइनस t 2s प्लस t के कैप इक्वल्स टू 15। ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट आपको दे रखा है, कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आपको इस प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखो, कभी भी आपको वेक्टर फॉर्म दी हो, ध्यान से सुन लो, कभी भी आपको वेक्टर फॉर्म दी हो और आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालनी हो, तो उसका सबसे आसान और शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूं कि आप सीधा सीधा आर की जगह पर पुट कर दें कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसकी डॉट आप जब इसके साथ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा s माइनस 2t इंटू एक्स। यानी कि आपके पास इक्वेशन आ जाएगी s माइनस 2t एक्स, जे वाले की जे वाले से कर देंगे 3 माइनस t इंटू
वाई और फिर प्लस के वाले की के वाले से कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2s प्लस टी जेड इक्वल्स टू 15। बस यही आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है और कुछ भी नहीं करना आपको। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देख लें, क्लियर हो गया? एक बार आंसर जरूर चेक कर लेना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है ये। जब भी कभी वेक्टर से कार्टेशियन पूछी जाए तो सीधा सीधा आप रख दिया करें, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगली प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो क्वेश्चन 4 मैं आपको समझा चुका हूं, मगर फिर भी एक बार बता देता हूं। कह रहा है इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। इसमें ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह रहा है बच्चे, ध्यान दीजिएगा क्या मांग रहा है। वो कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ही पार्ट ले लेता हूं। प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल्स टू 0। वो कह रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है बेटा। तो ये प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 12 लिख लूं, एक ही बात है। वो कह रहा है ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको इस पे निकालना है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0 0 0। ये नॉर्मल के डीआरएस हो गए। तो ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, आपको क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मैंने आपको इसका शॉर्टकट तरीका, सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। शायद फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैं आपको बताया नहीं पहले अभी, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है। कोई बात नहीं, इसी से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आप ध्यान से समझें कि आपको इस लाइन पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है। आपको मैंने लाइन का फार्मूला पढ़ाया था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू एनी गिवन वेक्टर। अब मेरी बात समझो, ये जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल वेक्टर, वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर इस लाइन के क्या हो गया? पैरेलल। तो आपको इस पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है पहले। इक्वेशन ऑफ पी क्यू पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 0 एंड पैरेलल टू दिस एन वेक्टर, उसके डीआरएस ये है 2 3 4। तो इक्वेशन निकाल रहे हैं हम पी क्यू की। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये आ गया, ये इक्वेशन आ गई पी क्यू की। इसे हमने इक्वल्स टू लेमडा कह दिया, से मतलब कह दिया। अब यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। एक्स आ गया हमारे पास, हाँ बेटा, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 लेमडा, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 लेमडा और जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 लेमडा। ये आ गया हमारे पास जनरल पॉइंट। तो हम कह सकते हैं सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर, हाँ भाई, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वो होंगे 2 लेमडा 4 लेमडा, सॉरी 2 लेमडा 3 लेमडा एंड 4 लेमडा। ये जनरल पॉइंट आ गया इस लाइन के ऊपर। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने पी क्यू की इक्वेशन निकाली। कैसे निकाली? कि वो एक पॉइंट से पास हो रहा है और किसी एक के वेक्टर के पैरेलल है। पैरेलल की जगह एन वेक्टर था तो उसके डीआरएस ले लिए ये वाले। इक्वेशन निकाल दी पी क्यू की, उसको लेमडा के इक्वल मान के जनरल पॉइंट निकाल दिया और उस जनरल पॉइंट को मैंने क्यू कह दिया। अब क्यू पॉइंट कहाँ लाई कर रहा? प्लेन पर। तो इसका मतलब वो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। आप लिखेंगे सिंस क्यू लाइज ऑन प्लेन सो इट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसका मतलब ये प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। करवा दो भाई जरा इसे प्लेन की इक्वेशन के ऊपर सेटिस्फाई। बोल लो। आपने 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा को एक्स वाई जेड की जगह रख देना है प्लेन की इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा? 2 2 जा 4 लेमडा तो यहाँ से आ गया, 3 3 जा 9 लेमडा यहाँ से आ गया, 4 4 जा 16 लेमडा यहाँ से आ गया और इक्वल्स टू लिखा है 12। तो आपके पास 16 और 9 25 और 4 29, 29 लेमडा इक्वल्स टू 12 आ गया।
तो मेरे बच्चे आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई 12/29। बस आप लैम्डा को उठा के इसमें पुट कर देंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो लिख देंगे सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्यू। हाँ भाई 12/29 को इसमें पुट कर दो, तो 12 2 जा 24/29, 12 3 जा 36/29, 12 4 जा 48/29। आंसर टैली कर लीजिए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कराया मैंने आपको सर, यही है, ठीक है जी। तो ये सिस्टम होता है हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, बिल्कुल आसान और सिंपल सा मेथड। दोबारा समझ लो, सबसे पहले आप जिस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं परपेंडिकुलर, उस पॉइंट की हेल्प से और इस नॉर्मल के डीआरएस की हेल्प से पीक्यू की इक्वेशन निकाल लेते हैं। उसे लैम्डा के इक्वल मानकर वहां से जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। उस जनरल पॉइंट को क्यू कह देते हैं। क्यू पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहां से लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू वापस से इसमें रखकर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं वो सब इसी पैटर्न पे, इसी मेथड से होंगे हमारे पास। अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम थी हमारी क्वेश्चन नंबर 6, फिर 7 और फिर 10। 6 में कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द 3 पॉइंट। मैंने आपको इसके बारे में एक फंडामेंटल बताया था कि आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है, हाँ भाई, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है आप जो करेंगे वो कार्टीशन वाले मेथड से करेंगे। ये बात मैंने आपको समझाई भी थी, बताई भी थी। उसकी वजह बताई थी कि कई बार ना ये जीरो हो जाता है और उसकी वजह से पता चलता है कि पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, नॉन कोलिनियर नहीं है। तो उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट ले रहा हूं। पहला पॉइंट हमारे पास है 1 1 -1, दूसरा पॉइंट है 6 4 -5, और तीसरा पॉइंट है मेरे बच्चे -4 -2 और 3। एक बार रीचेक कर लेते हैं इसे। 1 1 -1, 6 4 -5, -4 -2 और 3। उसने कहा कि इनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए। कोई बात नहीं, आपने इक्वेशन का फार्मूला लगा दिया। फार्मूला है x - x1, y - y1, z - z1, फिर x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, फिर है x3 - x1, y3 - y1 और z3 - z1, और पूरे का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये फार्मूला आपको पढ़ाया था। इसी का अगर आप वेक्टर का फार्मूला याद करो तो वो था r - a डॉट b - a क्रॉस c - a। तो उसी के बिहाफ पे ये फार्मूला बना है। अब आप इसके अंदर बस वैल्यू रखते जाइए और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। x - x1 यानी कि x - 1, y - 1 और z माइनस माइनस के 1, तो z + 1 हो गया। उसके बाद है x2 - x1, 6 में से 1 चला गया 5, y2 - y1, 4 में से 1 चला गया तो 3, फिर उसके बाद -5 माइनस माइनस का 1, तो -5 + 1 यानी कि -4 बच गया। उसके बाद x3 - x1, -4 - 1 तो -5 आ गया। उसके बाद -2 - 1 -3 आ गया, और उसके बाद -3 माइनस माइनस के 1 तो +4 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। आपने इसे एक्सपेंड करा, अगर 0 नहीं आया ये, तब तो इक्वेशन मिल ही जाएगी। और अगर ये 0 आ गया पूरा एक्सपेंड होके, तो इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट प्लेन्स, क्योंकि पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो एक्सपेंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मुझे साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रोज आइडेंटिकल है, यानी कि ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट 0 है। इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। अब आप कहो सर निकाल के बताओ, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लो आप। डिटर्मिनेंट आपको खोलना आता ही है। आप R2 के प्लेस पे R2 + R3 लगा दो। R2 के प्लेस पे R2 + R3 लगा दो, तो x - 1, y - 1, z + 1,
R2 में R3 प्लस हो गया, ये 0, ये 0, ये 0, -5 -3 और 4 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो इट इम्प्लाइज इनफाइनाइट प्लेन्स मस्ट पास थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। हाँ भाई, आंसर चेक करो जरा, क्या दिया है इसमें। इनफाइनाइट प्लेन्स मस्ट पास थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, सेम आंसर। चलो जी, ये था क्वेश्चन नंबर 6। सेकंड पार्ट इसके अंदर भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसे डिटर्मिनेंट को खोल देंगे, इक्वेशन अपने आप मिल जाएगी। और अगर 0 इक्वल टू 0 आ गया तो हम कह देंगे पॉइंट कोलिनियर है, यानी कि इनफाइनाइट प्लेन्स पास होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7 और फिर 10। समझ लो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा उसने हमारे से, कह रहा फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन। आपको दे रखा है इक्वेशन प्लेन की 2x + y - z = 5। ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी बेटा, और इंटरसेप्ट मांग रहा तीनों एक्सिस पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोटी क्लास का, छोटे बच्चों वाला। इसमें राइट साइड में 1 होता है फार्मूले में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 5, 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 2x/5 प्लस y/5 माइनस के z/5 इक्वल टू 1। अब इसे लिख दिया x/5/2 प्लस y/5 प्लस z/-5 इक्वल टू 1। अब आप इसे कंपेयर करो, कंपेयर इट विद x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1 के साथ करो भाई कंपेयर। तो इसका मतलब x इंटरसेप्ट की वैल्यू 5/2, y इंटरसेप्ट की वैल्यू 5 और z इंटरसेप्ट की वैल्यू -5। तीनों इंटरसेप्ट आ गए आपके पास, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट। चेक करो भाई क्वेश्चन 7 का आंसर क्या रहा। सेम आंसर। चलो जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बताई दिया था कि x/3 इक्वल टू 1, सॉरी x और z वाला 0 हो जाएगा, y/3 इक्वल टू 1, y की वैल्यू 3 इक्वल टू, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, ये तीनों एग्जाम्पल 20 पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। इनमें से आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 है, तो वैसे तो 10 बिल्कुल डिट्टो एग्जाम्पल नंबर 20 है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ, 10th भी बता देता हूँ, 11th भी बता देता हूँ, क्योंकि 11 थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास। तो इस वजह से मैं आपको दोनों ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, कैसे करने हैं, कैसे समझने हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास 10, क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया बेटा जी कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। दो प्लेन आपको दे दी, एक दे दिया r वेक्टर डॉट 2i + 2j - 3k इक्वल टू 7। एक तो प्लेन ये दे दिया हमें, और दूसरा प्लेन हमें दे दिया r वेक्टर डॉट, दूसरे प्लेन की वैल्यू r वेक्टर डॉट 2i + 5j, 2i + 5j + 3k इक्वल टू 9। उसने कहा इन दोनों के प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की वेक्टर इक्वेशन आपको निकालनी है। अब मेरे बच्चे, ये काम करेगा n1 का, ये काम करेगा n2 का, ये काम करेगा d1 का, और ये काम करेगा d2 का। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, फार्मूला है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर बराबर d1 प्लस लैम्डा d2। ये फार्मूला है, तो हमने ये फार्मूला इसके अंदर अप्लाई कर दिया और वैल्यू रख दी r वेक्टर डॉट, हाँ भाई, n1 प्लस लैम्डा n2, तो ये दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, 2 + 2 लैम्डा
आई कैप, फिर 2 प्लस 5 लैम्डा जे कैप, फिर इसके बाद माइनस के 3 प्लस 3 लैम्डा के कैप इक्वल्स टू D1 प्लस D2 है भाई हमारे पास। तो D1 प्लस D2 का मतलब हो गया 7 प्लस 9 लैम्डा, D1 प्लस लैम्डा D2, तो 7 प्लस 9 लैम्डा, ये आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन आ गई जो हमें निकालनी है। बस इसके अंदर जो कमी है वो लैम्डा की है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए वो हमें एक एडिशनल कंडीशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर वो एडिशनल कंडीशन दी है कि दिस प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 213। अब पॉइंट के लिए तो पॉइंट पुट करने की जगह होनी चाहिए, वो है नहीं यहाँ। तो हमने क्या करा, आर वेक्टर को लिख दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सेम टू सेम एग्जाम्पल 20 है, रख दो भाई। आई वाले की आई से मल्टीप्लाई, जे वाले की जे से, के वाले की के से। तो 2 प्लस 2 लैम्डा एक्स, 2 प्लस 5 लैम्डा वाई, माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा जेड इज इक्वल्स टू 7 प्लस 9 लैम्डा। ये आ गया भाई हमारे पास। अब आपको पता है कि सिंस अबव प्लेन passes थ्रू, हाँ बेटा जी, अबव प्लेन passes थ्रू कहां से बोला, 213 से। तो अगर वो 213 से पास हो रहा है प्लेन, तो इसका मतलब ये प्लेन इस इक्वेशन को, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दीजिए। x की जगह 2, y की जगह 1, z की जगह 3 रख दीजिए। तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, 2 2 जा 4 प्लस 4 लैम्डा, फिर 1 की मल्टीप्लाई हुई तो 2 प्लस 5 लैम्डा, उसके बाद 3 के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 9 और प्लस के 9 लैम्डा इक्वल्स टू 7 प्लस 9 लैम्डा। इसे सॉल्व करना है अब आपको। तो 9 लैम्डा से तो 9 लैम्डा सीधा ही कट गया ये, बाकी ऐड कर दें आप इसके अंदर 5 और 4, 9 लैम्डा, यहाँ पे आपके पास आ गया 4 और 2 6 और माइनस के 9, 6 में से 9 चले गए तो माइनस के 3 बच गया हमारे पास, इक्वल टू 7। तो आपके पास 9 लैम्डा इक्वल्स टू 10 आ गया। लैम्डा की वैल्यू 10/9 आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू को उठाकर हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। हाँ बेटा जी, यहाँ पे रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, और इसका 9 एलसीएम भी ले लेंगे लगे हाथ। तो आपको मिल गया आर वेक्टर डॉट, हाँ भाई 10/9 आपको इसके अंदर रखना है। तो यहाँ आप पुट कर देंगे 10/9, 10 टू जा 20 और 9 टू जा 18, 20 प्लस 18 यानी कि 38/9 आई कैप हो गया। उसके बाद प्लस 10/9 हम यहाँ रखेंगे इसके अंदर, तो 10 5 जा 50 और 9 2 जा 18, तो 68 हो गया। 68/9 जे कैप हो गया हमारे पास। उसके बाद 10/9 हम यहाँ रखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 10 3 जा 30 अपॉन माइनस के 3 प्लस के 30/9 आ गया। 9 3 जा 27 माइनस का हो गया, तो ये हो गया प्लस के 3/9 के कैप इक्वल्स टू। इसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 7 प्लस 9 लैम्डा में, लैम्डा की वैल्यू, तो ये हो गया 7 प्लस 9 इंटू 10/9। ये कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 10 और 7 17 आ गया हमारे पास। तो आपके पास इक्वेशन आ गई आर वेक्टर डॉट 38i प्लस 68j प्लस के 3k इक्वल्स टू 9 की मल्टीप्लाई 17 से कर दी हमने, तो ये बैठेगा हमारे पास 153। आंसर टैली करना जरा, क्या दिया इसने प्लेन का, जरा आंसर चेक करना दिया क्या 11.3 में क्वेश्चन नंबर 10 का। सर सेम आंसर बिल्कुल यही आ रहा, क्या बात, इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन। तो ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ गई है क्वेश्चन नंबर 10 में। मैं इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर
11 समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इसी पैटर्न पर है, बस थोड़ा सा चेंज क्या है कि इसके अंदर तो हमें पॉइंट पुट करना था, तो हमने पॉइंट पुट करके लैम्डा निकाला, बस वहां पे ये वाली कंडीशन चेंज है, तो इसलिए वो भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आखिरी के तीनों, तीन में से समझ लो दो हो गए हमारे, 10th और 9th एक जैसे हैं, इसके बाद 11th में आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, उसने ये कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। आपको दो प्लेन दे रखे हैं, तो आपने लिखा टू गिवन प्लेन्स आर, दो जो प्लेन आपको दे रखे हैं, वो जो दो प्लेन आपको दे रखे हैं वो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो -1 इक्वल टू 0 लिख लिया हमने। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। तो मैंने क्या करा, जो कांस्टेंट थे उन दोनों को लेफ्ट में ले आया हूं मैं। अब इसके बाद यहां तक तो हम पहुंच गए, दो प्लेन्स की इक्वेशन हमारे पास आ गई। उसने कहा रिक्वायर्ड प्लेन चाहिए एक ऐसा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता हो और तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो आपने लिखा सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, मैंने आपको शॉर्ट में फॉर्मूला लिखवा रखा P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। P1 की जगह आपने P1 की वैल्यू रख दी ये पूरी, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड -1, फिर प्लस लैम्डा। P2 की जगह P2 की वैल्यू रख दिया आपने 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0। अब आप एक्स वाई जेड वाली टर्म अलग अलग कलेक्ट कर लें, तो ये हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ गया 1 प्लस 3 लैम्डा वाई। उसके बाद हमारे पास आ गया 1 प्लस 4 लैम्डा जेड इक्वल्स टू, ये इसे हम उधर ले जाएंगे तो ये हो गया हमारे पास 1 -5 लैम्डा उधर जाके प्लस 5 लैम्डा, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई प्लेन की। अब इसके अंदर जो कमी है हमारे पास वो सिर्फ लैम्डा की है, वो सिर्फ लैम्डा की है। उसने ये बोला कि ये जो इक्वेशन है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये वाला जो प्लेन है हमने यहाँ लिख दिया कि अबव प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, हाँ भाई, अबव प्लेन इज परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से सुन लें कि जब कभी दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि उनके डीआरएस की प्रोडक्ट का सम 0 हो जाता है। तो 1 इंटू दिस मतलब 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, फिर -1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा, फिर +1 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो आपने देखा A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों का सम 0 रख दिया हमने। तो जब इन तीनों का सम हमने 0 रख दिया तो हमें क्या मिला, 1 प्लस 2 लैम्डा -1 माइनस 3 लैम्डा और +1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसे कैलकुलेट करेंगे, 1 से 1 कट गया, 4 और 2 6, 6 में से 3 चले गए हमारे पास, तो 3 लैम्डा ये बचा, और यहाँ पर वैल्यू बची +1, उसे उधर भेज दें तो -1, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/3। मैंने आपको बताया था कि लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए वो आपको अलग अलग कंडीशंस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर वो कंडीशन थी कि ये वाला प्लेन इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हमने इनके दोनों के नॉर्मल के डीआरएस की प्रोडक्ट का सम 0 रखकर लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। अब आप इसे उठाकर पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में -1/3 को यहाँ पर, और कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आपको मिलेगा वही आपका आंसर होगा। जैसे मैंने -1/3 यहाँ रखा, तो -1/3 यहाँ रखा मतलब 1 माइनस के 2/3 हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो 1/3 बचा, तो 1/3 एक्स आ गया मेरे पास, फिर प्लस, फिर -1/3 यहाँ रखा मैंने, तो 3 से 3 कट गया, ये आ गया 0y,
उसके बाद फिर अगले में पुट करा -1/3 यहाँ पर, तो ये बैठ जाएगा आपके पास 1 - 4/3 हो गया, तो 3 - 4, तो माइनस के 1/3 आ गया। z इक्वल्स टू 1 + 5 लैम्डा है, तो ये हो गया 1 - 5/3, तो ये आ गया आपके पास 3 - 5 - 2/3 आ गया। 3 एलसीएम लेके उड़ा दिया हमने, तो आपके पास इक्वेशन आ गई यहाँ पर, x यहाँ बचा, ये खत्म हो गया, -z इक्वल्स टू -2, यानी कि आपके पास इक्वेशन आ गई x - z + 2 = 0। ये प्लेन की रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ गई। चेक कर लेना आंसर जरा, क्या दिया है उसने 11.3 के क्वेश्चन नंबर 11 का। x - z + 2 = 0 आ रहा है मेरा, तो चेक कर लें बच्चे, सेम आंसर। ठीक है जी, सिस्टम क्लियर हो गया काम करने का प्लेन का। कई बच्चों को प्लेन में बहुत दिक्कत रहती है, इसलिए मैंने ज्यादातर आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए प्लेन के। हाँ भाई बच्चों, बताओ क्लियर हो गई बात। अब प्लेन की हमारे पास मिसलेनियस बची है, प्लेन और लाइन की मिलाकर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी बची है, तो वो मिसलेनियस के क्वेश्चंस मैं आपको कल समझाऊंगा। इसके अंदर टोटल 23 क्वेश्चंस हैं, इक्का दुक्का छोड़कर बाकी सारे का हिंट मैं आपको कल दे दूंगा। बस आज आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं आपको, इन सबको एक बार दोबारा से करके देखना है, बस ये आपका आज का वर्क है। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस को करके जरूर देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।